गिलगित बल्तिस्तान जहां फितरत की खूबसूरती अपनी पूरी आबोताब से जलवगर है, लेकिन इस खूबसूरत खित्ते में तेजी से बढ़ती आबादी ने खुराक, तालीम, सेहत और रिहाइश के मसाइल को जन्म दिया है। एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता माशरे के लिए जरूरी है कि हम अपने वसाइल और खानदान की तादाद में तवाजुन रखें। आए इस सफर पर चलते हैं जहां हम समझेंगे कि खानदानी मनसूबाबंदी किस तरह सेहतमंद माँ और तंदुरुस्त बच्चे की जमानत है। आज का जो ज़रूरी टॉपिक है वो माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड है। तो एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चूँकि एक माँ हमल से गुज़रती है तो 9 महीने तक मुख्तलिफ़ मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि खून की कमी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और डिलीवरी के दौरान में या बच्चे की पैदाइश के दौरान में जो मसाइल होते हैं, खून का ज़्यादा बहना, जिसकी वजह से माँ के जान के लिए ख़तरा लाहिक हो सकता है। न सिर्फ माँ की जान खतरे में होती है, अगर माँ की ज़िंदगी बच भी जाए तो जो हमल से रिलेटेड जो पेचीदगियाँ हैं, जैसे खून की कमी या ब्लड प्रेशर की वजह से लाइफ लॉन्ग कुछ बीमारियां माँ में आ सकती हैं। न सिर्फ इससे माँ मुतासिर होती है बल्कि बच्चा भी मुतासिर होता है, क्योंकि अगर माँ सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चा भी उसी तरह सेहत बच्चे की मुतासिर हो सकती है। पैदाइश में वक्फे की अहमियत। दो पैदाइशों के दरमियान वक्फा जितना कम होगा, उतना ही नौज़ायदा में बीमारियों और ग़िज़ाई कमी और माँ में हमल और ज़च्चगी के बाद की पेचीदगियों का इम्कान ज़्यादा होगा। ये एक साइंसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है और मुनासिब वक्फा माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तहकीक से साबित है कि दो बच्चों के पैदाइश के दरमियान कम अज कम 3 से 5 साल का वक्फा माँ के जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने का मौका देता है और अगले बच्चे के लिए जिस्मानी तौर पर तैयार करता है। इससे न सिर्फ माँ की सेहत बेहतर रहती है बल्कि नौज़ायदा में भी बीमारियों और ग़िज़ाई कमी का इम्कान कम होता है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादाद ही एक खुशहाल घराने का ज़ामिन है। एक खुशहाल घराना उसी सूरत में मुमकिन है जब घर का सरबराह अपने वसाइल और बच्चों की तादाद में तवाज़ुन कायम रखे। तवाज़ुन फितरत के उसूलों में शामिल है। हमें अपने वसाइल और कुंबे में तवाज़ुन रखना चाहिए। हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुतवाज़िन घराने की शुरुआत करके खुशहाल और तरक्की याफ्ता माशरे के क़याम में हिस्सा डालना चाहिए। माएँ हुक्म खुदावंदी के मुताबिक बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। ये बच्चे का बुनियादी हक भी है और बच्चे की पैदाइश में वक्फे का कुदरती जरिया भी। इससे न सिर्फ बच्चे बल्कि माँ की सेहत और तंदुरुस्ती भी कायम रहेगी। माँ की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ साथ तालीम, सेहत, ग़िज़ा, लिबास और रिहाइश हर बच्चे का बुनियादी हक है। कुछ मिसकंसेप्शंस या हम कहते हैं मिथ्स जो कि इस सोसाइटी में पाई जाती है कि जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां हैं या टीके हैं या ऑपरेशन जो होता है उसकी वजह से औरत के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं। तो ये जो है ना, साइंसी जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि वो औरतें जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां या टीके इस्तेमाल करती हैं, उनमें देखा गया है कि छाती का सरतान और अंडेदानियों का जो सरतान होता है वो दूसरी औरतें जो यूज़ नहीं करती हैं उनके निस्बत उनमें इसका खतरा कम हो जाता है। इसी तरह जो औरतें अपने नलबंदी करवाती हैं, जो बीटीएल हम जिसको कहते हैं, उसके साथ जो अंडेदानियों का सरतान है उसका रिस्क देखा गया है कि उन औरतों में बहुत कम पाया गया। बाकी इससे औरत की नज़र के ऊपर या कैंसर के रिस्क में इजाफे का कोई भी साइंसी रिसर्च के मुताबिक कोई रोल नहीं देखा गया। अवाम की खुशहाली और मुल्क कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि रियासत के साथ साथ अवाम भी अपने फ़राइज़ मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हों। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हर पैदा होने वाले बच्चे के लिए मयारी ग़िज़ा, मुनासिब लिबास, बासहूलत रिहाइश समेत सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात यकीनी बनाना माशरे की जिम्मेदारियों का बुनियादी और अहम हिस्सा है। फ़र्द को कुछ ज़रूरियात की फराहमी गर इज्तिमाई तौर पर रियासत या हुकूमत पर आयद होती हैं तो बच्चों का लिबास, उनके लिए अच्छी खुराक और सर की छत वगैरह का हुसूल खानदान की जिम्मेदारियों में शुमार होता है। हमें बतौर रियासत और आवाम दोनों को मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। महकमा खानदानी मनसूबाबंदी सूबा भर में खानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात फराहम कर रहा है ताकि माँ बच्चे की बेहतर सेहत के साथ साथ एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता माशरे का क़याम मुमकिन हो।
गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी के बाइस खुराक, तालीम और सेहत की सहूलियात समेत मुलाजिमतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक ख़ानदान के बच्चों की औसत तादाद 3.4 के करीब है। शरह आबादी में गैर मामूली इजाफे का एक नतीजा ग़िज़ाइयत की कमी भी, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे वज़न की कमी का शिकार रहते हैं। माशरे के हर फ़र्द, वालिदैन और रियासत पर अलग अलग जिम्मेदारियाँ आयत होती हैं। वालिदैन, शोहर और बीवी को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और वसाइल और बच्चों की तादाद में तवाज़ुन रखना चाहिए ताकि वो हर बच्चे को खुराक, सेहत और मुनासिब परवरिश जैसी बुनियादी सहूलियात जो उनका हक है फराहम कर सकें। याद रखें, एक मुतवाज़िन ख़ानदान ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद है। मुनासिब पैदाइशी वक्फा इख्तियार करें, सेहतमंद मुस्तकबिल अपनाएं और एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान का महकमा ख़ानदानी मनसूबाबंदी सूबे भर में मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है। ये सहूलियात ख़वातीन को अपनी सेहत और ख़ानदान के मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसले करने में मदद देती है।